नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग कैसे देखा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य करने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य करते हैं उसका क्या लाभ होता है, किस प्रकार से लाभ होता है, और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कौन से कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मांड की शक्तियों का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्मांड को बनाने वाले का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्मा जी का मुहूर्त। आपने काफी बार सुना होगा कि हिंदू धर्म के अंदर 3 महाशक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का सर्जन करना, विष्णु का काम है पालन पोषण करना, शिव जी का काम है संहार करना। तो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी का मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त। अभी हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग क्या होता है, वो कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, पूरे साल भर ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि साल भर सूरज का उगने का समय भी अलग अलग होता है, तो इसीलिए ये बात का ध्यान रखा जाए। अभी हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग क्या होता है। तो सूरज उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले, फिर से कहूंगा, सूरज उगने से पहले 1 घंटा और 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और सूर्योदय के 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त पूरा हो जाता है। थोड़ी दूसरी भाषा में कहूंगा तो सूर्योदय के 96 मिनट पहले यानी 96 मिनट पहले ये मुहूर्त शुरू होता है, और सूर्योदय के 48 मिनट पहले ये मुहूर्त पूरा हो जाता है। इसे शास्त्र की भाषा में कहूंगा तो रात्रि का सेकंड लास्ट मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। रात्रि का सेकंड लास्ट मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त, और सूरज उगने से 2 मुहूर्त पहले, सूरज उगने के पहले दूसरा मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। और आपको मैं बता दूं कि मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अभी हम लोग और गहराई में जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता हो तो सबसे उत्तम समय माना गया है। कोई व्यक्ति देवी देवताओं का अनुष्ठान करना चाहता हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करना चाहता हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम माना गया है। कोई व्यक्ति आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके पीछे का गणित क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो आइए जरा बोर्ड पे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 1 घटी 24 मिनट की होती है। फिर से कहूंगा, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 1 घटी 24 मिनट की होती है। 2 घटी मिलकर 48 मिनट होता है। 1 घटी 24 मिनट, 2 घटी का 48 मिनट होता है, और 48 मिनट यानी 1 मुहूर्त, यानी कि 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट का होता है। और डीप में जाएंगे, दिन के अंदर 15 मुहूर्त होते हैं, रात्रि में 15 मुहूर्त होते हैं, और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। फिर से कहूंगा, दिन के 15 मुहूर्त होते हैं, रात के 15 मुहूर्त होते हैं, यानी कि दिन के 12 घंटे के मुहूर्त, रात्रि के 12 घंटे के मुहूर्त। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 15 मुहूर्त को 48 मिनट के साथ अगर आप गुणाकार करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 720 मिनट आती है।
और 720 मिनट को अगर आप घंटे में परिवर्तित करते हो यानी कि 60 से डिवाइड करते हो तो 12 घंटे होते हैं। आप कैलकुलेशन करके देखो, 12 मुहूर्त इंटू 48 मिनट इज इक्वल टू 720 मिनट्स। 720 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो 12 घंटे होते हैं, यानी दिन के 12 घंटे के अंदर 15 मुहूर्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार सूरज ढलने से लेके दूसरे दिन सूरज उगने तक यानी कि रात्रि का समय, उसके अंदर भी 15 मुहूर्त होते हैं और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो 15 मुहूर्त इंटू 48 मिनट इज इक्वल टू 720 मिनट्स, और 720 मिनट्स को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो 12 घंटे का कैलकुलेशन होता है। यानी कि दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, दिन के 15 मुहूर्त, रात्रि के 15 मुहूर्त। अभी उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, शास्त्र के मुताबिक उसके नाम क्या है। तो जो दिन के 15 मुहूर्त है उसके नाम सुनिए। सूरज उगने से शुरू होते हैं सूरज ढलने तक, और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट का होता है। सूर्योदय जैसे ही होता है पहला मुहूर्त आता है रुद्र, फिर दूसरा है आही, तीसरा है मित्र, चौथा है पितृ, पांचवा है वसु, फिर वराह, विश्वदेवा, अभिजीत। अभिजीत के ऊपर भी हमारा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि ये दोपहर को ज्यादातर 11:15 से लेके 12:30 के दरमियान होता है, और इस मुहूर्त के अंदर ज्यादातर लोग शादियां करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा वीडियो बनने वाला है। उसके बाद आता है सप्तमुखी, परुहुत, वाहिनी, नक्तकरा, वरुण, अर्यमा और भग। सूर्य उगने से लेके सूरज डूबने तक यानी कि सुबह से लेके शाम तक के 15 मुहूर्त है, और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ठीक उसी प्रकार सूरज ढलने से लेके दूसरे दिन सूरज उगने तक 15 मुहूर्त होते हैं। हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट का होता है, जिसके नाम सुनिए। सूरज डूबने के बाद पहले 48 मिनट आता है गिरीश, फिर आता है अजपाद, अहिर्बुद्ध, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधात्र, कंड, अदिति, अमृत, विष्णु, युवी, ध्रुत। उसके बाद सेकेंड लास्ट मुहूर्त आता है ब्रह्म मुहूर्त, और आखिरी सूर्योदय होने से 48 मिनट पहले आता है समुद्रम। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया दिन के 15 मुहूर्त, रात के 15 मुहूर्त। उसमें दिन के अंदर अभिजीत को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और रात्रि के अंदर ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है, अति उत्तम माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए। तो कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता हो तो भी ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम माना गया है। कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठकर अपना नित्य कर्म पूरा करके अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहता हो, होम हवन करना चाहता हो, मंत्र का अनुष्ठान करना चाहता हो, तो भी ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम माना गया है। कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठकर नित्य कर्म पूरा करके योगाभ्यास करना चाहता हो तो उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना सबसे अच्छा माना गया है। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कोई भी प्रकार का गुढ़ ज्ञान प्राप्त करना हो, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना हो, तो भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब ये बातों को हम थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो पढ़ाई करने के लिए यह सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब रात को सो जाता है और सोने के बाद 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद जब सुबह उठता है तो उसका दिमाग बहुत ही शांत और स्वस्थ होता है। मस्तिष्क में बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है, ताजगी होती है, क्योंकि रात्रि के समय सभी लोग जब सो जाते हैं तो पूरे वातावरण के अंदर नीरव शांति होती है। ऐसे समय पे अभ्यास करना बहुत ही लाभकारी होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कोई बच्चा अगर पढ़ाई करता है, कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों?
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अध्ययन करने से, पढ़ाई करने से, ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति की ग्रहण शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति में विकास होता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे पढ़ाई के अंदर अव्वल नंबरों से पास होता है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर नित्य कर्म करके कोई भी देवी देवताओं की अगर पूजा पाठ की जाए, यानी कि होम हवन यज्ञ किया जाए, तो भी निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त के में उठकर नित्य कर्म पूरा करके अगर कोई व्यक्ति मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, कोई व्यक्ति कोई देवी देवताओं के मंत्र का अनुष्ठान करना चाहता हो, तो भी ब्रह्म मुहूर्त को अति उत्तम माना गया है। कोई व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करना चाहता हो, तो भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अच्छा माना गया है। कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज करता है, तो भी उसे बहुत लाभ होता है। क्यों लाभ होता है, उसके बारे में जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ब्रह्मांड की संजीवनी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर शुद्ध प्राणवायु भरपूर होता है, जिसे ग्रहण करने से हमारी आत्मिक शक्तियों का विकास होता है, हमारी धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, हमें कई प्रकार की नई शक्तियों का हमें संचार प्राप्त होता है। यानी कि हम सामान्य व्यक्ति से उठकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आत्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हम दूसरों से ज्यादा बेहतर बन पाते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर नित्य कार्य पूरा करके अगर आप शारीरिक तंदुरुस्ती में वृद्धि करना चाहते हो, तो कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर व्यायाम करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमारे श्वासोश्वास के अंदर अद्भुत प्रकार की अलौकिक शक्तियां, जैसे कि प्राणवायु हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी ऊर्जा में बहुत सारी वृद्धि होती है और हम मानसिक दृष्टि से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुड़ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, कोई भी प्रकार का धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, तो भी ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर कोई भी सिद्धियां प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए आपको पूरा काम प्लानिंग के साथ करना होगा। अगर आप रात्रि को 9 बजे के आसपास अगर सो जाओ, तो आपकी बरोबर 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हो, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और करीबन 4:30 के आसपास ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। यानी आप सीधा साधा कैलकुलेशन लगा लो कि सूरज उगने से करीबन 1.5 घंटे पहले आपको अपना नित्य कार्य पूरा करके ब्रह्म मुहूर्त के कार्य शुरू कर देने चाहिए। यानी कि आपको आधा पौना घंटा पहले उठना पड़ेगा। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा। अगर आप रात को 12-1 बजे सोते हैं और अगर आप सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करते हो, तो निश्चित तौर पे आपकी नींद पूरी न होगी और आप ब्रह्म मुहूर्त का ठीक से लाभ नहीं उठा पाओगे। तो अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का सही ढंग से लाभ चाहिए, तो आपको रात को करीबन 9 बजे के आसपास नींद ले लेनी चाहिए और 9 बजे से लेकर सुबह 4, 4:30 तक आपको गहरी नींद लेनी चाहिए और उठने के बाद अपना नित्य कर्म पूरा करके ब्रह्म मुहूर्त का सही ढंग से लाभ उठाना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कौन सा कार्य गलती से भी न करें, वरना नुकसान होता है। अभी कौन से कार्य है, तो सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पेट भरकर खाना न खाएं। यानी अगर आपको थोड़ा बहुत भूख लगा है, तो आप हल्का फुल्का फ्रूट खा सकते हो, दूध पी सकते हो, हल्का फुल्का थोड़ा सा खा सकते हो। बने तब तक तो खाना ही नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोई हेल्थ के प्रॉब्लम है, कोई गोली खानी हो, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हल्का फुल्का दूध, फ्रूट, ऐसी चीजें खा सकते हो, वो भी थोड़ा सा, बने तब तक भूखा रहे। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कोई भी प्रकार का व्यसन न करें, कोई भी प्रकार की बुरी हैबिट का इस्तेमाल न करें। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बीड़ी, सिगारेट,
तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा आदि व्यसनों का सेवन गलती से भी न करें। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कोई भी प्रकार के बुरे ख्यालात अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में आने न दें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्यों? क्योंकि उस समय देवी देवताओं की असीम कृपा हमारे पे होती रहती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर न खुद के बारे में न दूसरों के बारे में खराब सोचे, वरना वो चीजें सच होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है चौथा, ब्रह्म मुहूर्त के में उठ के कोई भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं करने चाहिए, वरना उसका बहुत गहरा खराब प्रभाव देखने को मिलता है। आखिरी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हार्ड एक्सरसाइज न करें, जो शरीर को थका दे, बहुत ज्यादा थका दे, ऐसी हेवी एक्सरसाइज न करें, ज्यादा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज न करें। आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, उसके बाद योगा अभ्यास कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज भी गलती से न करें। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत सारी गहन चीजें बताई हैं। फिर से मैं आपको सारी चीजों को शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 96 मिनट पहले शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय के 48 मिनट पहले पूरा हो जाता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता है, तो आप सीधा साधा कैलकुलेशन ये भी कर सकते हो कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले उठिए, अपना नित्य कर्म पूरा करके सूर्योदय के पहले का जो 1.5 घंटा है उसका जितना ज्यादा सही इस्तेमाल कर सकते हो करें। कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता हो तो पढ़ाई करे, तो उसकी स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति अच्छी होगी, उसकी तर्क बुद्धि में विकास होगा। कोई व्यक्ति अगर ईश्वर में बहुत श्रद्धा रखता है, धर्म शास्त्र को बहुत मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, मंत्र अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करना चाहता हो तो ब्रह्म मुहूर्त में एक्सरसाइज करने से लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्तों का राजा है। ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्तों के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये ब्रह्मा का मुहूर्त है, ब्रह्मांड की शक्तियों का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में काफी गहन बातें बताई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।